हेलो, ये यूपी की हालचाल यात्रा है। मैं और जेरी यानी कि आयुष और जेरी इस वक्त सीतामढ़ी में आ गए हैं। सीतामढ़ी जब आप प्रयागराज से बनारस की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ज्ञानपुर नाम की एक विधानसभा पड़ती है जो कि भदोही ज़िले में आती है। और वहाँ पे ये जगह है सीतामढ़ी गांव है। और ग्राम सभा कौन सी है? सीतामढ़ी एक ग्राम सभा सीतामढ़ी नारे पार। नारी पार नारे पार। पार, हाँ। हम्म। जिला भदोही। तो ये कुछ पौराणिक महत्व की जगह है। हाँ, महत्व है पौराणिक। लोगों ने हमसे कहा कि जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जाइए, वहाँ की क्या कहानी है। और कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि और एक दो स्थल हैं, तो पूरी कहानी हम लोग समझना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित महेश्वर शास्त्री है। मैं इस आश्रम वाल्मीकि आश्रम का पुजारी हूँ। अच्छा, आपके पिताजी मुख्य पुजारी हैं यहाँ के? मुख्य हमारे पिताजी पंडित हरिप्रसाद मिश्र महंत जी मुख्य पुजारी हैं। क्या नाम बताया उनका? पंडित हरिप्रसाद महंत। हाँ। हाँ। तो पुजारी जी, मैं आपको पुजारी जी कह के बुलाऊंगा, है ना? तो क्या कहानी है यहाँ की? यहाँ की कहानी है कि जब जब राम जी अयोध्या में राज कर रहे थे तो राज करने के बाद कुछ दिन उन्होंने राज किया। अब सब आराम से शांति से राज बीता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि प्रजा में थोड़ा सा उनके विस्फोट हो गया। एक धोबी जो है मतलब भगवान राम की पत्नी सीता जी को थोड़ा ताना मार दिया कि मैं वो राम नहीं हूँ। सीता जी को जंगल भेज करके अब बाद में फिर मैंने घर रख लिया। तो भगवान राम ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने इसका पता लगवाया। तो वही पता लगा कि धोबी के कहने में धोबी ऐसा कैसे कर रहा है कि जब मतलब पत्नी सीता जी जंगल में गई थी, नहीं लंका को राक्षस को मारने के, रावण को मारने के बाद तो कभी सुना तो कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर राम ने इसे पता लगा कि सीता जी को उन्होंने विचार किया कि सीता जी भैया अगर दोषी हैं, प्रजा कह रही है, जनता के लोग कह रहे हैं, तो सीता जी को मैं मतलब राज्य से बाहर निकालूंगा। तो ऐसा मतलब मन में उन्होंने निश्चय कर लिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक दिन में उन्होंने पूरा राम दरबार बुलाया और उसमें उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण जी, तुम सीता जी को कल सुबह ले जा करके सीतामढ़ी क्षेत्र में सीता माता को छोड़ देना। हाँ, वन में ही सीता जंगल था पहले। तो किसी का मतलब प्रमाण है, रामायण लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि गंगा यास्तु परे पारे वाल्मीकि तुम हात्मन है आश्रम दिव्य संकासम तमसा तीर्थमुत्तम। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने कहा, राम ने कहा लक्ष्मण से। ये कहाँ से श्लोक पढ़ा आपने? इस श्लोक उन्होंने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है 110 अध्याय पर। अच्छा। हाँ, उत्तरकांड लिखा है कि गंगा यास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मन है आश्रम दिव्य संकासम तमसा तीर्थमुत्तम। कहा कि हे लक्ष्मण जी, तुम सीता माता को ले जाकर कहाँ छोड़ना, जो कि बने बने मतलब कि अयोध्या राज्य सीमा से बाहर जाओगे तो काशी प्रयाग के बीच में सीतामढ़ी क्षेत्र है, वहाँ गंगा और तमसा का संगम है। तो उसी स्थान में तुम सीता माता को ले जा करके गंगा को पार करके सीतामढ़ी मतलब वाल्मीकि आश्रम का जंगल है, उस जंगल में सीता माता को छोड़ देना। तो वही स्थान। कितनी दूर है गंगा तमसा संगम? यहाँ देखिए, यहाँ से गंगा पहले गंगा तमसा का संगम यहाँ पर होता था। इस समय जो है गंगा तो पास ही में है और तमसा थोड़ा सा 5-6 मीटर आगे 5 किलोमीटर आगे अब आगे चली गई है। शिफ्ट हो गया है। हाँ, धारा मतलब बदल गई है, आगे चली गई है। क्योंकि प्राचीन में गंगा तमसा का संगम यही था, सीतामढ़ी में ही था। तो हमने ये वाली कहानी तो सुनी है सीता जी को निकालने की राज्य से, और फिर वो एक जगह वन में रहती थी। मतलब तुलसीदास ने लिखा है कि जहाँ भय व्याध ते मुनिंद्र साधु की मरा मरा जपै सुनरी खरीस सात को सीय को निवास लव कुश को जन्म थल तुलसी छाह छुअत ताप गरे गात की। फिर लिखा है कि बिटप महीप सुर सरित समीर सोही बेट। ये जो है दिख रहे हैं सीतावर सामने, यही पेड़ है। इस पेड़ उस जमाने के हैं। हाँ, वट वृक्ष है। हाँ, प्राचीन बताते हैं वाल्मीकि जी को यही ज्ञान मिला था। हाँ, यही इसी वाले सीतावर के नीचे बताते हैं, वहाँ से वाल्मीकि जी ने तपस्या किया, उनको ज्ञान मिला और बैठ के वाल्मीकि रामायण यही लिखा है उन्होंने। तो ये सब वृक्ष जो है ये कब के हैं? त्रेता जी के पेड़ है। वाल्मीकि रामायण यहाँ लिखी गई है। हाँ, ये लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण का जो है जो लिखा गया है वो सीतामढ़ी में लिखा गया, ऐसा प्रमाण मिला है रामायण में। तो इसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी को ज्ञान मिला और उसके बाद फिर बैठ के फिर यही रामायण लिखा था, वाल्मीकि रामायण। तो इससे बल बहुत ही प्राचीन त्रेतायुग की कहानी है। त्रेतायुग में जब सीता जी आई तब की जो कहानी है, तो हमारे कहा मतलब कि 23 स्थान सीतामढ़ी है, यही जो फिर सीता जी माता यहाँ आई। हाँ, तो वही सीता जी उन्होंने लिया के जब छोड़ दिया तो जब आश्रम से थोड़ा सा दूर जंगल में छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। तो सीता जी बहुत रुदन किया, काफ़ी बाद में उनके वाल्मीकि के चेले और कुछ घूम रहे थे, गए तो उनको बुला के लाए आश्रम में। अब आश्रम में वाल्मीकि बोले, हे देवी, तुम अगर सीता माता की राम की पत्नी हो तो उनके आपके जो तुम्हारे पिता हैं जनक जी, उनके जो ससुर थे तो महाराज दशरथ जी, कहा हमारे दोस्त हैं। अब कहा तुम जंगल में कहाँ रहोगी, तुम आओ मेरे आश्रम में रहो। तो सीता माता रहने लगी। फिर महर्षि वाल्मीकि ने, हाँ वाल्मीकि ने कहा। तो फिर सीता जी माता महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही रहने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद उसके पेट में उसमें गर्भवती थी, तो पेट में बच्चे थे। तो कुछ दिन के बाद यहीं पर फिर लवकुश कुमार का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ है? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी, उसी दिन मतलब तब से ही मतलब यहाँ लगता है मेला। आषाढ़ के पक्ष नवमी के दिन लवकुश पैदा हुए, उसी दिन से यहाँ लवकुश मेला आज तक लगता चला आ रहा है। लवकुश मेला लगभग किन महीनों में? जैसे आषाढ़ तो आप हिंदू
कैलेंडर के हिसाब से हमारे बता रहे यहाँ होंगे। सीतामढ़ी का मुख्य यही पर्व है लव कुश मेला। ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन होता है हर साल। हाँ, बहुत बड़ा मेला, मेला बहुत काफ़ी एरिया में लोग आते हैं, कम से कम 2-3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और पर्यटकों का क्या हिसाब किताब है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमेशा बहुत दूर से आते हैं, मतलब आपके यूपी एमपी देश विदेश तक के यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। और हमेशा यहाँ रात दिन में भीड़ लगी रहती है, कम से कम मान के लिए डेली 5,000 6,000 10,000 तक भी हो जाता है। हमेशा पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर्यटकों की रहने के लिए उनको आने की कोई सुविधा यहाँ से नहीं है। तो ठीक से लाइट है, ना बिजली है, ना कोई यहाँ गेस्ट हाउस बना है उनके रहने के लिए। कोई हिसाब है करीब कितने पर्यटक साल भर में आ जाते हैं, कोई अंदाजा है ऐसा? अब वही मान चलिए हमको 5,000 6,000 डेली मान चलिए, मान चलिए। 5,000 6,000 डेली? हाँ, क्या हमेशा आते रहते हैं। हाँ, हमेशा भीड़ लगी रहती है। कहाँ इतनी भीड़ तो नजर आ नहीं रही है। अरे अभी आज तो भीड़ कम है। हाँ, अब मेला वाला एक एक करके बात करें, मुझे तो जो दिख रहा है तो मैं उत्सुकता बस पूछ ले रहा भीड़ हूँ। कम है, लेकिन आते हैं। अब मेला टाइम में तो मतलब पूछिए 9 दिन चलता है मेला, लोगों से आषाढ़ के सुपर से परिवार से 9वीं तक 9 दिन मेला चलता है। कम से कम उसमें काफ़ी भीड़, कम से कम मेले के दिन तो 3 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, 2-3 लाख लोग इकट्ठा होते हैं लोग, जिस लोगों से मेला लगता है। अच्छा, एक सीतामढ़ी बिहार में भी है ना? तो वो जन्मस्थली कहा जाता है, एक दो वहाँ पे भी माता मंदिर। की जन्मस्थली है। हाँ, जो देखिए अपने भारत में, पूरे भारत में जो प्रमाण रामायण प्रमाण मिला है, एक सीतामढ़ी बिहार में, एक सीतामढ़ी जिला भदोही, ये 2 सीतामढ़ी का प्रमाण मिला है रामायण में। तो जो सीतामढ़ी बिहार की है वह जो सीता माता की जन्मस्थली है। ठीक, अरे सीतामढ़ी जुम्बा, इससे यहाँ सीता जी धरती में समाहित हुई है, वहाँ समाहित हुई, यहाँ सीता जी जंगल से आगे छोड़ी गई। समाये तो होने को लेकर तो कुछ कंफ्यूजन भी बता रहे थे अभी, है ना? हाँ, क्या तो वहाँ को समाहित वाल्मीकि रामायण से कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आपका क्या नाम है? हमारा दुर्गेश तिवारी नाम है और क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी का काम करते हैं और हमारा यही सीतामढ़ी में ही सारा कारोबार है, ठेकेदारी का, बालू का काम है। हाल में हमें सुना कि ये तो अभी हाल ही में चर्चा बनी है कि यहाँ पे समाहित हुई थी, वो तो वहीं अयोध्या में ही स्थली है। वाल्मीकि रामायण से चर्चा है, वाल्मीकि कवितावली में है। ये हाल में चर्चा का विषय नहीं है, ये कवितावली में है, वाल्मीकि रामायण में है। हाँ, पुजारी जी ये बताइए, यहाँ पे एक और मंदिर है यहाँ पे, हाँ? कौन, क्या नाम है उस मंदिर? ये जो जहाँ सामने खड़े तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। हाँ, ठीक है। इसी आश्रम में सीता जी आई, हमें लव कुश का जन्म हुआ। हाँ, ये बहुत ही मतलब पौराणिक और प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ, इसके बाद वो अब जो लोग हमारे कहने वाला अर्थ है कि ये मतलब बहुत ही पुराना, और ये बगल में जो सीतावट है, इसको बताया ना कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। सोचिए, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने बैठ कर रामायण लिखा हो और जहाँ वाल्मीकि को ज्ञान मिला हो, जहाँ मतलब कि लोगों से घोड़ा पकड़ा हो, मतलब इस बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। अच्छा, वो अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा जो पकड़ा था, छोड़ा गया था। हाँ, वो जो वहाँ पे वो लगा हुआ है द्वार के ऊपर, वो वही उसी चीज के दृश्य हैं। वही घोड़े के पकड़ लिया था ना। अश्वमेध यज्ञ वाला ही घोड़ा है, लव और कुछ ने पकड़ा हाँ, हुआ पकड़ लिया था। हाँ, वो यहीं के है। हाँ, यही स्थान है, यही का है। अच्छा, हाँ, तो इसी पकड़ने के बाद ही पकड़ने के बाद ही क्या हुआ, तो भाई वाल्मीकि जी को पता हुआ, तो बाद में राम की सेना वगैरह आई, फिर युद्ध हुआ था ना, तो हनुमान जी को बांध दिए कि इधर हनुमान जी को बांध दिए हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये वाला भी हम लोग देखते हैं कहानियों में। बांध दिए हैं। हनुमान जी। हाँ, तो वही कहानी है। यहाँ पर मतलब युद्ध हुआ, अरे भाई लोगों को शिक्षा मतलब पाए, पढ़े लिखे, वाल्मीकि ने उनको पढ़ाया लिखाया और बहुत बड़े वीर बन गए। राम की तरह भी वीर थे, तभी तो उन्होंने अपनी सेना को हरा दिया। तो अंत में जब राम स्वयं आए, तब सीता माता ने पूछा, वही कहानी है ना कि मतलब राम ने सीता जी से कहा, भाई आप चलिए, जो अयोध्या में आप यहाँ क्या रह रहे हैं? कहा, फिर तो मुझको निकाल दिया जनता के मतलब कहने पर। तो कहा, अब आप चलिए, आप निष्कलंक हैं। सीता माता ने कहा, जब आपको बार बार यही आप कह रहे हैं, बार बार हमको तकलीफ दी, तो मैं अयोध्या नहीं जाऊँगी। सीता माता ही धरती में समाधि ले लिया और लोगों को राम जो अयोध्या चले गए। कहानी यही सब है। हाँ, चलिए, मैं मतलब पुष्टि तो कैसे ही कर सकता हूँ इन कहानियों की। हाँ, कहानी मतलब सीता समाहित स्थल का भी प्रमाण है और इसका तो बहुत बड़ा ही प्रमाण है। सीता समाहित स्थल पे अभी मंदिर कहाँ पे बना है? एक नया मंदिर बना है भव्य। मंदिर जहाँ बना है वहाँ पर आपको आगे थोड़ा सा दूर जाएंगे, हनुमान जी के बगल में 108 फीट के 108 हनुमान जी के बगल में शेष समाहित, उसका भी प्रमाण है। उसका उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि सीता जी के मतलब वाल्मीकि आश्रम से थोड़ा दूर ही समाहित हुई थी। ये प्रमाण मिला है। इसके अलावा हमें महाकाव्य में उसमें दिया है कि उसका प्रमाण मिला है। मतलब चलिए, ये तो मान लीजिए आप जैसा बता रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इन स्थलों के बारे में लिखा होगा, और वो भी ऐसे कि नदियां हैं, यहाँ पे जंगल है, ऐसे इस तरह। क्योंकि जान लीजिए पूरे भारत में सबसे निर्विवाद सत्य है कि लोगों से ही पैदा हुए, तो क्लियर है। लोगों जन्मस्थली असली यही है पूरे भारत में। वाल्मीकि आश्रम है ना, कैसे चौपाई, दीघपुर, बारीपुर। वही आप बताइए। क्या 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 चौपाई बता रहे हैं? लिखा है दीघपुर, बारीपुर, बीच बिलसत भूमि। हाँ, वो आपको भी दिखाएंगे ना काल पर। नहीं, ये पहले पूरी चौपाई है, बताइए। सुनिए, पहले सुनिए, वही बताया, सुनिए। जहाँ भय व्याध ते मुनिंद्र साधु की, मरा मरा जप सुन रीख ऋषि सात की, सीय को निवास लव कुश को जन्म थल, तुलसी छाह छुअत ताप गरे गात की। फिर लिखा कि बीटप वहीं में बट
मिट्टा पर यहीं पे सूर्य सरित माने गंगा जी, सूर्य सरित सम यहीं पे सो है, सीता बड़ देखत पुनीत होत पात की। फिर लिखा है कि बारीपुर दिकपुर, तो बारीपुर गांव आपका इधर बगल में है, गाँव इधर है। ये काछो प्रयाग के बीच में बारीपुर गांव है, जिला भदोही में। तो बारीपुर आपका जस्ट इधर गांव है, पहले पूर्व साइड में, और पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम दक्षिण कोने पड़ता है डीग, डीग एक गाँव है। वो लिखा है ना कि बारीपुर दिगपुर, तो दिगपुर का नाम ही डीग है, डीग है, ठीक, डीग ब्लॉक भी है। अच्छा ये बताइए, ये तो आप वाल्मीकि रामायण से बता रहे हैं। नहीं, ये तुलसी का लिखा है। हाँ, वही तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत का श्लोक होगा, मतलब ये हाँ तो बता रहे हैं, हाँ। ये तुलसी ने लिखा, कवितावली में लिखा है कि बारीपुर दिगपुर बीच। ये रामचरितमानस में है। नहीं, तुलसी ने लिखा है कवितावली, आप पढ़े ग्रंथ, कवितावली में। हाँ कवितावली में उसी का है, 138 छंद पर लिखा है, जो आप बता रहे हैं कहानी। अभी आपको पूरा फोटो देते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि यहाँ पे क्या अभी आप मसला बता रहे थे इसके, कि इतनी चर्चा इस जगह की नहीं होती है, हाँ, और मतलब इतना इस ध्यान स्थान नहीं के- मिलता है मतलब जितना इस दिया स्थान का जाना इतना महत्व है ना, सरकार यहाँ ध्यान नहीं दिया। न पर्यटक आते हैं, ये इसका मतलब पुरानी प्राचीन काल से इसका पूरा रामायण में नाम मिला। इंद्र लवकुश जन्मस्थली है, और यहाँ जो सीता समाज मतलब समाज स्थल, इतना बड़े बड़े तीर्थ यहाँ पर हैं मंदिर। भदोही जिला का हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला है, न तो कोई धर्म मतलब कि लाइट की व्यवस्था है, न गेस्ट हाउस है, न कोई मतलब रोड सही है। यहाँ जो बाहर में पर्यटकों के लिए सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, वो नदी भी यहाँ पे बह रही है किनारे, उस नदी का नाम क्या और है? सामने गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी है। और तमसा थोड़ा सा यहाँ से आगे जाकर के सिरसा के पास तमसा मिल रही हैं। पहले गंगा और गंगा है, वहाँ हाँ, तमसा है थोड़ी पहले प्राचीन काल में गंगा तमसा का मिलना नहीं होता था, सीतामढ़ी घाट पर ही। लेकिन आज इस समय जो हुआ, यहाँ से सीतामढ़ी थोड़ा सा तमसा जो थोड़ा दूर चली गई, ठीक। अच्छा। और पहले तमसा धारा जो थी, पहले इधर थी, पहले गंगा इधर बहती थी, तमसा यहाँ थी। तो इसीलिए लिखा है ना, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गंगा यास तो परे पारे, मतलब गंगा को पार करके लक्ष्मण जी सीता जी मैया को छोड़ा था। पहले गंगा की धारा इधर थी, तमसा इधर बहती थी। आज तमसा की जगह गंगा पहुंच गई है, और तमसा जो है यहाँ से 5-6 मीटर दक्षिण सिरसा के पास में तमसा बह रही है। हाँ, तो पूरा इसका मतलब यही मतलब जब आप रामायण में प्राण आया, वाल्मीकि आश्रम भारत में 7 जगह मिले, जिसकी खोज हुई, तो 7 जगह में से बिठूर हुआ, आपका भैंसा लोटन हुआ, चित्रकूट हुआ, लेकिन कहीं भी तमसा की धारा नहीं मिली। अच्छा, चलिए हम लोग थोड़ा सा मंदिर के अंदर चल रहे हैं, मतलब असली लोग जन्मस्थल यही है, देख जान लेते हैं। लीजिए, निर्विवाद। जन्म स्थल क्या क्या है मंदिर के अंदर, कुछ मूर्तियां हैं, क्या है ना? जूते कहाँ उतारने हैं? जूते यहीं उतार दिए जाए, है ना? चलिए, मतलब कि आप कब से देख रहे हैं ये काम? हम लोग तो मतलब हमारे पिताजी थे, उसमें हम जैसे बड़े बड़े हुए तब से हमें नहीं दिख रहे हैं। क्या उम्र रही होगी आपकी? अभी कितनी उम्र है? हमारी उम्र करीब 50 के करीब है, 50 साल करीब। हाँ, जब हम देख रहे हैं तब से पूजा पाठ है, हमेशा चल रहा है। कब लोगों से देख रहे हैं? कितने साल हो गए? कुछ 50 साल, अंदाजा? हम 50 साल में हो गया, मतलब हमारे लिए 20 साल के बाद से 30 साल से देख रहे हैं हम लोग। 30 साल लोग से मेला देख है, हर साल हो लगता है, हर साल परिवार से 9 तो लोगों में चलता है, और उसमें काफ़ी मतलब लोग आते हैं, और भंडारा वगैरह राम कथा होता है, प्रवचन होता है। आषाढ़ के महीने में जो बता रहे हैं। हाँ, 9 दिन पूरा राम कथा होती है। हाँ, सारी व्यवस्था होती है, प्रशासन वगैरह आते हैं, झूला वगैरह मेला सब लगता है, काफ़ी लोग क्षेत्र के लोग आते हैं, 2-3 लाख लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। अच्छा, हमें किस किस की मूर्ति है थोड़ा हाँ, दिखा सकते बताएंगे, हैं आप? हाँ। मंदिर में घूम घूम मंदिर खुलवा दें। खुलवा नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही दिख जाएगा मेरे ख्याल से, तो है ना, कोई ज़रूरत नहीं, आराम से देख लेते हैं यहीं से। हाँ, ये देखिए, ये प्राचीन आ सकती सीता मैया माँ जगदम्बा, सीता माता, और बगल में लव कुश, हाँ, जिनका जन्म हुआ ये लव कुश है, ये बगल में सीता मैया आ सकती सीता मैया। खुलवा दे रहे हैं, खोलिए। ठीक है। और ये तो बजरंग बली हैं। हाँ, बजरंग बली हैं। और घंटी उंटी कर बजाओगे तो फुल थोड़ा सिल ले लें, घंटी और बजा के सिल ले, घंटी थोड़ा बजवाई जी, सिल ले बढ़िया आवाज़ रिकॉर्डिंग हो जाए। घंटी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, अच्छा साउंड इफेक्ट थोड़ा बजाए, घंटी और बजा लो, थोड़ा ले सीन। अच्छा, ये लीजिए थोड़ा पूजा बजा। करते हुए पूजा करते हुए दिखाइएगा, क्या? थोड़ा दिखा दे पूजा करते हुए। नहीं, ठीक है, वो तो होती है पूजा, भगवान है तो पूजा होती है। चलिए, हाँ ये सामने देख रहे हैं, ये महर्षि वाल्मीकि महाराज हैं, जिनका आश्रम है। हाँ बिल्कुल। फिर बगल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं। ये चारों भाई युद्ध में लड़ाई में आए थे। ये चारों भाई जो है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई लड़ाई में आए थे। आई बगल में सीता मैया हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि बहुत ही पौराणिक, इसको कह रहे हैं ना कि इसको रामायण सर्किट में जोड़ा जाए। रामायण की सारी कहानियाँ हुई है, रामायण यहीं लिखा गया, यहीं लव कुश पैदा हुए, यही सीता माता रही, यहाँ भगवान राम भी यहाँ लड़ाई युद्ध में आए थे। अच्छा, तो इसको रामायण सर्किट में जरूर लिया जाए, हमारे मतलब है, इसको शामिल किया जाए। रामायण सर्किट जैसे में आपका शामिल अयोध्या किया है, जाए। वैसे रामायण सर्किट में इसको सीतामढ़ी को भदोही को भी लिया जाए। हाँ हाँ, बहुत ही प्राचीन पौराणिक स्थल। ये महाराज काशी ने जमीन वगैरह दिए थे, तो यहाँ महंतों के नाम जमीन दिए थे, उसी जमीन में इसका निर्माण हुआ मंदिर का, उसी में हम लोग पुजारी बना पूजा पाठ कर अच्छा, रहे हैं। एक तो ये मंदिर है, हाँ हाँ ठीक है, आश्रम जैसे आप कह रहे हैं, और वट वृक्ष हैं। हाँ हाँ, एक ही वट वृक्ष है, वट दोनों एक ही है, एक ही है। दोनों एक ही हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, और क्या जगह है? और स्थल था ना, सीता समाधि स्थल बगल में है। हाँ,
हाँ, वट वृक्ष का चलते हैं वहाँ पे। पहले गिरीश आप हमें थोड़ा सा ये समझाइए कि आप हमें जो इससे पहले बता रहे थे क्या है यहाँ के मंदिर, इस मंदिर की कहानी क्या है, और जो नया एक मंदिर बना है वो। अब वैसा ये सर गिरीश हैं, यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं। जी जी। अब यहाँ पे क्या है कि ये बहुत मतलब ऐतिहासिक मंदिर तो यही है यहाँ पे, लेकिन जब से ये अतुल पुंज जो है ट्रस्ट, यहाँ पे एक महंत आए थे, उनका कुछ नाम था, तो यहाँ पे वो 2 कमरे बनवा के यहीं पे बच्चों को यहाँ निःशुल्क जो है पढ़ाते थे। जो नया मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सन 1998 या 99 में उनको जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से 33,000 बिजली बोल्ट से उनका मौत हो गया था। तो उसके बाद वो जो महंत यहाँ पे थे, उनके जो शिष्य थे सत्यनारायण पुंज, तो उन्होंने यहाँ पे आया, देखा, और यहाँ पे उन्होंने विकास का कार्य जो है जोरों शोरों से शुरू किया। और यहाँ पे वो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनवाया, और जंगल था, पूरी तरह से जंगल था। और तब जाके वहाँ पे अनूप जलोटा, हेमा मालिनी और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे, तो तमाम सारे यहाँ पे जो है लोग आए, सेलिब्रिटी भी आए थे, और तमाम सारे अधिकारी मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए थे। और वहाँ पे तब से जो है अब तक बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुआ, और पर डे वहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं, कई राज्य से आते हैं। और लेकिन मेन मंदिर का जो है यहाँ पे जिस प्रकार से वहाँ पर मंदिर बनने के बाद यहाँ का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, और वहाँ पे लोग ज़्यादातर हाईलाइट होता गया, क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधा से हर चीज़ से मंदिर उस तरीके से बनाया गया। ट्रस्ट का था, पैसा था उनके पास, सब कुछ था, तो भव्य मंदिर बना। और भव्य मंदिर बनने के बाद उसका जो है पूरी तरह से देश विदेश से सब आना शुरू कर दिए। लेकिन ज़्यादा प्राचीन मंदिर ये है आपका। ये क्या है? ऐतिहासिक मंदिर यही है। ये कब बना और वो कब बना, थोड़ा सा ईयर सन याद है क्या कुछ? सन तो सर हमको नहीं याद है। क्या बता रहे हैं? इसका पहले बताते थे, प्राचीन कुटी था, कुटी। अब पहले कुटी था, छप्पर कुटी थी, उसमें आश्रम में वाल्मीकि महाराज चलाते थे। ये तो मंदिर के बनने आने का इतिहास मिलता है कि समय 1785 में इसका मंदिर शुरुआत हुई है। अच्छा, ये जो अभी हमें निर्माण दिख रहा है यहाँ पे, ये 1785 और शुरुआत पहले कच्चा बना, बाद फिर धीरे करके 1960 में पूरा पक्का बन गया। यहाँ के महंत लोगों ने मतलब पुजारी ने बनवाया। और ये देखिए, जैसा कि भारत की अधिकतर प्राचीन इमारतों के साथ होता है, ये सुप्रिया, रितेश और तरह तरह के नाम और दिल और उस पे तीर, ये सब कौन कर जाता है यहाँ पे? अरे तो लिखने वाले यात्री कोई लिख दिए हैं, यात्री कोई लिख दिए। ठीक है, ये मतलब बहुत 1785 इसका शुरुआत हुई है। तो त्रेता युग का मंदिर है, त्रेता युगीन मंदिर है ये। त्रेता युग का मंदिर है। मंदिर है। ठीक है। आप कौन? हम यहीं के हैं। हाँ, हमारा नाम निवास बसेवरा के मिर्जापुर जिला के हैं। नाम बताइए। नाम? मुकेश पंडित, मुकेश दुबे। क्या बोलना है योगी जी से? मैं योगी जी से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है। यहाँ पे इतिहास में जो रामाचरितमानस लिखा गया है पाठ, ये तो बता चुके हैं, ये ऐतिहासिक महत्व और ये सारी चीज़ें। आप शायद थोड़ा लेट आए। पुराना है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो माता जानकी थी, उनको तो लक्ष्मण जी छोड़े हैं। अच्छा, ये हमको लगा कुछ और बताना चाहते योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जितना से जितना हो सके यहाँ कार्य करें। हाँ, इसको बनवाएं, क्योंकि इसका जो तट इसको थोड़ा फेमस किया जाए हैं, ऐसा जाए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, यहाँ जगदम्बा है, और यहाँ बहुत बढ़िया बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राज्य से सब आते हैं यहाँ। उनसे माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यही हमारा कहना है कि क्या कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा कंक्रीट बताइए कि क्या कर दें। इसको मतलब कि एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थस्थल के रूप में, पौराणिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, और देश विदेश के लोग यहाँ सारी सुविधा मिले, और इसको रामायण सर्किट में विकसित, रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। और यहाँ जो बगल में गंगा उस पार विंध्यवासिनी मंदिर है, उससे सीतामढ़ी को जोड़ दिया जाए। दोनों मतलब जो हाँ, जोड़ दिया जाए। क्या होगा उसको जोड़ने से क्या होगा कि मतलब काफ़ी लोग उस पार के भी, इस पार के भी काफ़ी लोग मतलब पर्यटक आएंगे। विंध्यवासिनी मंदिर काफ़ी लोग आते हैं, तो दोनों का क्या हो गया? क्या बता रहे हैं? पर्यटक आएंगे। ये पुल के बारे में ना, कि अगर पुल हो जाता है तो आवई जाई वालन के आराम हो जात। हाँ? लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। अरे इलाहाबाद और अभी मिर्जा कहाँ से आना पड़ता है? वहाँ के लोग कहाँ से आते हैं अभी? ये तो ऐसे ही आते हैं। ऐसे कितना किलोमीटर दूरी पड़ता है? कहाँ से घूम के आना? चिच्चा 10-15 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर की दूरी है। आप बताइए, आप थोड़ा, ये लोग, हाँ बताइए क्या क्या सिस्टम है?
यहाँ का मतलब इन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि यहाँ से अगर विंध्याचल की पक्का पुल अगर यहाँ पे बन जाए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है और विंध्यवासिनी माँ का धाम है, मतलब यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ से पक्के पुल का अगर निर्माण हो जाएगा तो वहाँ की जो जनता है वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ की जो है उस तरफ जाएंगे। इससे काफ़ी जो है विकसित होगा और काफ़ी दर्शनार्थी जो है इस पार से उस पार जाके जो है दर्शन पूजन कर सकेंगे। दोनों जगह कवर हो जाएंगे दोनों साथ जगह साथ। अच्छा गिरीश जी ये बताइए कि हाँ क्या बोले, ये तीन जो मूर्तियाँ हैं, अरे एक मिनट माइक पे बोलिए, माइक पे, बिना माइक के आवाज़ नहीं जाती है उसमें। ये तीनों ऐतिहासिक मूर्तियाँ जब मंदिर हम लोग बनवा रहे थे खुदाई में, उसमें खुदाई में निकली थे ये तीनों मूर्तियाँ। ये खुदाई में निकले हैं? हाँ निकले हैं। सीता राम और लोग उसका चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है। हाँ, बहुत प्राचीन है। अरे मुझे एक बात समझनी है कि जब चरण चिन्ह अगर मान लीजिए कुछ दबाव से बनने भी हैं चरण चिन्ह तो अंदर की तरफ को होगा ना, ये तो बाहर की तरफ कैसे चरण चिन्ह निकल आते हैं? ये तो मतलब इस मंदिर जो बन रहा था ये उसी नीचे मिला है। अब कैसे कौन खुदाई में मिला है? खुदाई मिला है। किस किस के चरण चिन्ह माने जाते हैं ये? हाँ ये राम सीता लव कुश तीन का है बता रहे हैं। तो ये तो लवकुश का अच्छा एक ही मैं उनको कर दिया है। हाँ तीन मिले, तीनों मतलब इस मंदिर की जब खुदाई हो रही थी, हाँ करीब 1960 उठ में, तो नीचे मिले हैं। पहले तो कच्चा बना था, बाद में पक्का जब बनवाया यहाँ के पुजारी पंडित हरप्रसाद मिश्रा ने, तो हाँ तीनों मिले। यहाँ कार्य करिए। हाँ मतलब योगी जी हाँ इस मतलब ऐतिहासिक तीर्थस्थल सीतामढ़ी को मतलब कि तीर्थस्थल को विकसित करें, इसको रामायण सर्किट में जोड़ दें और इसका ऐसा इसका मतलब ऐतिहासिक मतलब विकास हो, मतलब जिससे विदेश विदेश के लोग यहाँ आए, इसका विदेश विदेश का नाम हो और यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। हाँ और तीर्थस्थल बन जाएगा, दुनिया के लोग यहाँ जानेंगे। सीतामढ़ी तीर्थ है, यहाँ सीता माता समाहित हुई हैं, जहाँ लोग कुछ पैदा हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ काम करेंगे तो योगी बाबा आएंगे। अच्छा हाँ क्योंकि मैं मंदिर में बोल रहा हूँ, मैं गौ सेवा गोरखपुर रहता हूँ, गौ सेवा करता हूँ उन्हीं के स्थान पे जहाँ गोरखनाथ बाबा। आपने बोला नहीं, आप तो गोरखपुर वहीं गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं आप? नहीं, गोरखनाथ मंदिर से थोड़ा दूर 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि गौशाला है। मुलाकात हुई कभी योगी जी? आपने ये मुद्दा नहीं उठाया? तो मैंने मुद्दा ये उठाया, बोला उनसे, तो अब उतना वो नहीं समझे, लेकिन मैंने यही कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, रहने वाला मिर्ज़ापुर जिला के हैं, लेकिन मैं गोरखपुर में ही कार्य प्रगत पे हूँ क्योंकि गौ की सेवा करता हूँ, वहाँ के इंचार्ज हैं हम। तो हम यही बोले कि हमसे मुलाकात हुआ तो मैं बताया कि मैं सीतामढ़ी हमारे पास में है, तो बोले कि ठीक है मैं वहाँ आऊँगा। तो यही सब बात हुआ था क्योंकि जो उनके कार्य से जो भी रहते थे, फिर मुद्दा उठाए तो बोले कि ठीक है कभी आएंगे तो वहाँ तक मैं दौड़ा मारूंगा। तो आपका ऐसा है कि यहाँ का थोड़ा विकास कार्य होगा, यहाँ यहाँ का को विकास होगा तो बाबा जरूर आएंगे, तो जरूर फिर आएंगे। राज्य में आएंगे। योगी आए और और माता जानकी का कृपा है ये कि चुनावी फिर मुद्दा बना दिया आप लोगों ने। आएंगे। हाँ लेकिन वो यहाँ का कार्य करेंगे तब आएंगे। जैसे काशी प्रयाग जैसे वास्तव में उन्होंने विकास किया उत्तर प्रदेश का। अच्छा वास्तव में अभी अब मंदिर की बात हो रही है, ये थोड़ी राजनीतिक हो जाएगी है ना? और निर्माण भी करेंगे तो अच्छी बात है। एक यहाँ पे ठीक है ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश से आतंकवाद जो गुंडा राज था उन्होंने समाप्त किया है और हम चाहते हैं यह है कि मंदिर का विकास हो। सुनिए, मैं चाहता हूँ सीतामढ़ी मंदिर, विंध्याचल माँ मंदिर वो आए और यहाँ का विकास करें, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ है। सीतामढ़ी मंदिर नाम भर लोग करते हैं, लोग काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं। हम चाहते हैं सीतामढ़ी माँ के मंदिर में आए और यहाँ भी उनका दर्शन पूजन वो करें और हम लोग उनके साथ हैं काशी प्रयाग की तरह विंध्याचल माँ प्लासी। हालांकि विंध्याचल में काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे रोड जो बहुत महिलाएं जाती दिक्कत होती थी, अब बंद हो गया। लेकिन मैं सीतामढ़ी माँ को चाहता हूँ कि वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ आए। बिल्कुल योगी एक बार यहाँ आए, योगी जी सुन रहे हैं तो इनकी मान लीजिए। सीतामढ़ी का भी विकास हो, यही इच्छा है। इन लोगों की मांग ये है सर कि यहाँ पे लोकल लोग जितने हैं सबको मतलब कि ये दिली चोट है कि मंदिर का जिस प्रकार से यहाँ का जो ऐतिहासिक मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको भी जैसे पर्यटक स्थल और पौराणिक स्थल सीता समेत स्थल को बनाया गया है उसी तरीके से इस मंदिर का भी निर्माण कार्य हो, जिससे यहाँ पे भी जो इसका अस्तित्व बना रहे, क्योंकि इसका अस्तित्व धीरे धीरे जो है समापन पे जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के लोग बड़ी चिंतित हैं। चलिए थोड़ा सा हमारी कोशिश होती है। नहाने के सड़क गिर जाते हैं, जो स्नान घाट बना है, नहाने का गंगा जी घाट बना है और पहले पक्का घाट बन जाए, लोग नहाते हैं गिर जाते हैं, सड़क जाते हैं और खराब घाट है। लोग नहाने के पश्चात यहाँ से घाट से नीचे तो गंगा घाट। लोगों की मौत भी हुई है, ऐसा कोई यहीं पे हुआ है क्या? पहले हुआ था 10 साल, मतलब 10 साल पहले हुआ था ना उड़ गया। हाँ एक करके बात करेंगे ना तो बाबा जाएगी, नहीं तो इसमें शोर चला जाएगा। आप बताइए पहले। हाँ हमें बता रहे हैं, हाँ क्योंकि यहाँ का ऐसा उनसे अनुरोध है। नहीं वो
डूबने वाले, ये तो आप अनुरोध 3-4 बार कर चुके हैं। गिरीश, 1 मिनट आप यहाँ पे आइए, ये क्या मुद्दा है, लोग डूब रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे ऐसा है सर कि डूबने के लिए तो कई सालों से हम लोग भी सुनते आए थे, लेकिन मैं फ़िलहाल 2017 में मैं खुद यहाँ पे था, जिस समय यहाँ पे 6 लोग एक साथ डूब गए थे और ये प्रयागराज जिले के हरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। और सन 2017 में अप्रैल और मई के महीने में लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हुई थी। तब से यहाँ पे इस घाट को लोग डेथ घाट के नाम से जानते हैं। डेथ घाट? डेथ घाट के नाम से। कहाँ पे? ये बगल वाला जो घाट है? सामने ही है सर, यहाँ सामने ही है। और जब भी यहाँ पे कोई डूबता है तो यहाँ पे जिले के तमाम अधिकारी आते हैं और यहाँ पे सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पे जल पुलिस की व्यवस्था की जाए, बैरिकेटिंग जो है हमेशा के लिए कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब डूबता है कोई, उसके बाद ये सब बातें होती है, आश्वासन तो मिलता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब मेला आता है यहाँ पे या कोई भी मतलब घाट पे कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे नाव के जरिए बैरिकेटिंग कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद बैरिकेटिंग को हटा लिया जाता है, जिससे जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको नहीं समझ में आता है। हालांकि बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा गहरे में मत जाइए, नहीं तो डूब जाएंगे, यहाँ बहुत ही गहरा घाट है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और गर्मी उर्मी के मौसम में जो युवा लोग हैं वो लोग पानी में छलांग लगाते हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। चलिए, हमारी कोशिश तो थी कि हम इस जगह का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व जो भी है वो जानें, समझें, यहाँ की क्या कहानी है, क्या मुद्दे हैं। लेकिन और भी चीज़ें आ गई। इन योगी जी से कुछ विनती भी कर दी, उनने बता दिया योगी जी ने क्या काम किया है, इस घाट का मुद्दा भी आ गया। तो ठीक है, सारी तरह की बातचीत आती रहती हैं और हम ये बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। हाँ, फ़ोटो ले लेंगे, फ़ोटो इसमें लगा देंगे, ठीक है जी। चलिए, इस बातचीत को फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप यूपी। मैं आयुष हूँ, मेरे साथ जेरी हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।